नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इतना ही नहीं, आरामदायक जीवन तो सभी को पसंद होता है, लेकिन कई बीमारियों के कारण हम परेशान हो जाते हैं। हड्डी के रोगों में घुटने का रोग बहुत आम है। कई बार घुटना इतना खराब हो जाता है कि व्यक्ति का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है। आज नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम जानेंगे कि क्यों रिप्लेसमेंट हमें करना चाहिए और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये कैसा विकल्प है और क्या वास्तव में ये बहुत आरामदायक है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए श्री नारायणा हॉस्पिटल से बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो ये जानना है कि नी जो है आर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। जो नी आर्थराइटिस है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का डैमेज हो जाना, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो आमतौर पर जो नी आर्थराइटिस होता है वो दैट इज एज रिलेटेड आर्थराइटिस, जिसको हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो 80% आर्थराइटिस जो है ये है। और किसी को गठियाबाद है और कोई बीमारी है तो उसके वजह से जॉइंट खराब हो रहा है, के वजह से हो रहा है, तो वो अलग टाइप का आर्थराइटिस है जी। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी। अगर इसके लक्षणों की बात करें सर, तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं? कैसे हम जानेंगे कि ये जो जोड़ों का दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो जो शुरुआती सिम्टम होता है, चलते टाइम या सीढ़ी चढ़ना उतरना करते टाइम घुटने में दर्द हो रहा है, थोड़ा देर बैठे हैं, जब बैठ के उठ रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं तो नी स्टिफ लग रहा है, घुटने में सूजन आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ आवाज़ आ रहा है, अटक रहा है, तो ये सब आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। और जब आर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो फिर वो चलने फिरने में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर बहुत सीवियर स्टेज में जब आर्थराइटिस पहुंच जाता है तो कुछ लोग बेड रिडन हो जाते हैं, उनका चलना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, घुटने में दर्द की शिकायत ज्यादातर लोगों को होती है और महिलाओं में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और हर पेशेंट क्या नी रिप्लेसमेंट जो है वो उसे कराना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग इसको अवॉइड करते हैं। सर्जरी को तो बेसिकली लोग अवॉइड करते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमें कब करानी चाहिए और किस कंडीशन में करानी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ये लास्ट ऑप्शन है। जब हमने बाकी सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है और उससे आराम नहीं हो रहा है तब नी रिप्लेसमेंट करते हैं। एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं हम, जो स्टेज आर्थराइटिस की ग्रेडिंग होती है स्टेज 1, 2, 3, 4। तो स्टेज 4 में जब आर्थराइटिस पहुंच जाता है तभी नी रिप्लेसमेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं। स्टेज 1, 2, 3 में है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं एडवाइस किया जाता है। इनिशियल स्टेज में जब आर्थराइटिस हम अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इससे काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड आर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं जी। एंड उसके बाद भी अगर आराम नहीं होता है तो कुछ और सर्जरीज हैं जिसमें हम नेचुरल नी को प्रिजर्व करके भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस विषय में भी हम जानेंगे। पर आमतौर पर क्या होता है ना, जब कोई घुटने दर्द की शिकायत करता है तो हम पहले उसको कहते हैं कि कुछ हल्का फुल्का लोशन लगा लो। फिर दूसरा सजेशन होता है वेट बहुत बढ़ गया होगा, उसे कम कर लीजिए। फिर तीसरा सजेशन होता है कि उम्र हो गई इसलिए हो रहा है। तो बहुत बार हम ना उसको बहुत टाइम टेकिंग लेकर उसको बहुत समय तक छोड़ देते हैं। तो ये जो समय है, ये जो अंतराल है, क्या ये नुकसानदेह हो सकता है? इसमें ऐसा है कि जो किसी को भी आर्थराइटिस हुआ तो उसको नेक्स्ट डे सर्जरी कराना ऐसे नहीं है। तो जब मैं जैसे अभी बता रहा था, इनिशियल स्टेज में हम उसको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आप जैसे बोले लोशन लगाना, वेट रिडक्शन करना, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। बट अगर आर्थराइटिस ऑलरेडी लेट स्टेज में है तो उस स्टेज में हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कराना है। तो प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूरी है कि उसमें दवाई का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, वेट रिडक्शन का रोल है कि कोई सर्जरी का रोल है। वो एक्सपर्ट से ओपिनियन लें तो ज़्यादा बेटर है, तो वो आगे अच्छा रहेगा पेशेंट्स के लिए। जी डॉक्टर साहब, अपनी बातों में आपने कहा कि नी प्रिजर्वेशन सर्जरी भी होती है। तो ये नी प्रिजर्वेशन सर्जरी क्या है? और HTO सर्जरी ये भी हमने बहुत सुना है, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो आजकल ये देखा गया है कि नी आर्थराइटिस जो है यह यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन हो गया है। आमतौर पर जो नी आर्थराइटिस पहले 60 इयर्स के बाद होता था, अब वो 40, 45, 50 एज में देखने को मिल रहा है। तो इतने यंग पेशेंट को अगर आर्थराइटिस हो रहा है तो उस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है।
उसका रीज़न ये है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एक लाइफ होती है, जॉइंट्स की लाइफ होती है। तो किसी को अगर 40 के एज में नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उनको फिर 55-60 एज में दोबारा कराना पड़ेगा। एंड तो यंग पेशेंट्स में उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, उसको हम नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। नी प्रिजर्वेशन इज़ लाइक आप नेचुरल नी को प्रिजर्व कर रहे हैं, बट उनके आर्थराइटिस का पेन को आप ठीक कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, नॉर्मली जो इनिशियल आर्थराइटिस स्टेज होता है उसमें जॉइंट का लोड एक साइड ज़्यादा हो जाता है, और जॉइंट का एक हाफ में लोड ज़्यादा हो रहा है, दूसरा हाफ में लोड कम जा रहा है। तो जिस तरफ लोड ज़्यादा है उधर का जॉइंट डैमेज हो रहा है। तो नी प्रिजर्वेशन जो एसटीओ सर्जरी की बात की है, एसटीओ एक बहुत अच्छी सर्जरी है। उसमें हम पैर की जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को करेक्ट करके ठीक करते हैं और नेचुरल नी जॉइंट को प्रिजर्व रखते हैं। तो जॉइंट के जो नॉर्मल कार्टिलेज है उससे वेट बियरिंग होता है, तो पेशेंट का पेन खत्म हो जाता है। एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को उसमें 10 साल 15 साल तक हम डिले कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसमें हम सर्जरी को किस तरह से डिले कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं तो पारंपरिक तौर पे जो सर्जरी की जाती थी वो और जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, दोनों में डिफरेंस क्या है? और हमने सुना है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ श्री नारायणा हॉस्पिटल में ही ये फैसिलिटी है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं। तो जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है, ये नी रिप्लेसमेंट फील्ड में सबसे एडवांस टेक्निक है। पहले एक नेविगेशन करके हुआ करता था, अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट लास्ट 2-3-4 ईयर से ये स्टार्ट हुआ है। एंड हमने इसको स्टार्ट किए हुए अराउंड 1 ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, कोई भी फील्ड में आप लेंगे जहाँ भी रोबोटिक है तो उससे उसका प्रिसीजन बढ़ जाता है, जो एक्यूरेसी सर्जरीज की इम्प्रूव हो जाएगी, और एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जैसे पेट की सर्जरी में भी रोबोटिक सिस्टम हो रहा है, ब्रेन की सर्जरी में जिसमें प्रिसीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उसमें रोबोटिक सर्जरी का रोल है। ऐसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जॉइंट में हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें जॉइंट के जो फिटिंग करते हैं, जो बोन कट्स करते हैं, विथ रोबोटिक सर्जरी वो जो एक्यूरेसी है वो दैट इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर से भी कम की उसकी एक्यूरेसी है। जब आपकी सब कुछ एक्यूरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। जी और श्री नारायणा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सर, जब भी सर्जरी की बात आती है तो मन में एक ख्याल भी आता है कि बहुत कॉस्टली होगा, तो इस विषय में भी बताइए कि क्या कोई फैसिलिटी है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसका कोई लाभ उठा सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं? तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव सर्जरी है, इसको हम उसमें मानते हैं, और ये सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्कीम हैं, लोग इंश्योरेंस से कराते हैं। एंड बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, जैसे लोग बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं सर्जरी कराने, उसके कंपैरिजन में अराउंड हम 50% रेट में हम ये सर्जरी करते हैं, ताकि जो नीडी पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सर्जरी करा पाएँ और उनको लाभ हो। जी डॉक्टर साहब, जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है ना, दोनों घुटनों में दर्द है, तो ये रिप्लेसमेंट हमें दोनों का एक साथ कराना चाहिए या 1 by 1? किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को कन्वे करते हैं ये बात? आमतौर पर हम प्रेफर करते हैं कि एक नी का सर्जरी करें, बट जैसे कुछ कंडीशन में जिनके दोनों नी इतना प्रॉब्लम है, पैर इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया है कि इतना टेढ़ा है कि आप चल भी नहीं पा रहे, उनको सहारा से चलना पड़ रहा है, या वो बेड रिडन है, ऐसे कंडीशन में अब एक नी का सर्जरी कराने के बाद भी आप उनको चला नहीं पाएंगे, तो वैसे कंडीशन में हम दोनों नी का सर्जरी भी करते हैं। एंड दूसरी बात है, पेशेंट का मेडिकल कंडीशन कैसा है, उनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है, अगर मेडिकली वो फिट है एंड उनका हीमोग्लोबिन ठीक है, बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक है, तो दोनों नी की सर्जरी सेफली कर सकते हैं। बट जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं उनके उस कंडीशन में हम एक नी करके उसमें कुछ टाइम का गैप देके सर्जरी करना प्रेफर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि 300 से अधिक अब तक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपने की है रोबोटिक। तो रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम जान ले, और रोबोट से जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं? ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। अभी हम जो नी प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो नी प्रिजर्वेशन में ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आता है, क्योंकि अपने जो घुटना है आमतौर पर 70% पेशेंट जिनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है उनका घुटना का अराउंड 30% पार्ट ही अफेक्टेड रहता है, बाकी 70% नॉर्मल रहता है।
तो जो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें हम पूरा 100% नी को चेंज कर रहे हैं जी। बाकी 70% जो नॉर्मल पार्ट है उसको भी चेंज कर रहे हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ जो 30% पार्ट अफेक्टेड है उसको हम चेंज कर रहे हैं और घुटने के कोई भी लिगामेंट को हम कट नहीं कर रहे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में घुटने के 2 लिगामेंट को निकालना पड़ता है जी। क्योंकि पार्शियल नी में घुटने के सारे लिगामेंट्स इंटैक्ट है, 4 लिगामेंट घुटने में रहते हैं, चारों लिगामेंट को टच नहीं कर रहे हैं और 30% सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो ये सर्जरी के रिजल्ट जो है फार बेटर है एज कम्पेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। बट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के इंडिकेशन है, सारे पेशेंट्स में हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। उससे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि इस कंडीशन में हम पार्शियल नहीं करना है या टोटल नहीं करना है। जब एडवांस स्टेज आता है आर्थराइटिस का, जब घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, तीनों अगर इन्वॉल्व हो गए हैं तो उस कंडीशन में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही प्रेफर करते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है कि सर्जरी के कितने दिन बाद जो मरीज है वो चलने की कंडीशन में आ जाता है, पहला सवाल। दूसरा कि इसके लिए कितने दिन का आराम आप कहते हैं करने को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में अब इसमें इतना एडवांस्ड आ गया है टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक में आप बात करें या पेन मैनेजमेंट में बात करें, क्योंकि पहले नी रिप्लेसमेंट होता था पेशेंट को इतना दर्द होता था कि वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक चलते नहीं थे जी। तो अब इतना सर्जरी के जैसे रोबोटिक के एडवांसमेंट के बाद और पेन मैनेजमेंट एडवांसमेंट के बाद आमतौर पर हम एक घुटने का जब ऑपरेशन करते हैं तो 99% पेशेंट 6 घंटे के अंदर एक बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है तो अपने पैर में वो खड़े हो सकते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है बट ये पॉसिबल है। और दोनों नी की सर्जरी करते हैं तो 99 to 100% पेशेंट विद इन 24 आवर्स अपने पैर में चलने लगते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी कि बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सर्जरी हुई और तुरंत जल्दी से घर पहुंच जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि उनको तुरंत रिएक्शन चाहिए होता है। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि हमने सर्जरी करा ली, उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है? आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद फर्स्ट 2-3 मंथ्स थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे आप नीचे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, फिजियोथेरेपी 15-20 दिन 1 महीना कराना पड़ता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो सर्जरी से पहले उनको जो घुटने के दर्द के वजह से अपना रूटीन काम नहीं कर पाते हैं, कोई फंक्शन में जाना है, कोई शादी अटेंड करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, नहीं जाते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे एक पेशेंट थे, अभी नी रिप्लेसमेंट कराए और 1.5 महीने बाद वो अभी यूरोप घूम के आए जी। तो वो बहुत खुश हैं। तो अब सवालों का जो सिलसिला है वो फिर से जारी करते हैं सर। अब अगला जो सवाल है वो ये कि हमको ये लगता है कि एक एज के बाद हमें नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है जैसा कि आपने भी बताया। तो जब तक ये नी रिप्लेसमेंट होता नहीं है तब तक क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, हमारी डाइट का हमें किस तरह से ख्याल रखना है? तो आमतौर पर जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की जाती है 55 या 60 ईयर्स के बाद ही ये सर्जरी नॉर्मली किया जाता है जी। बट कभी कभी यंग पेशेंट्स में भी हमको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जैसे जिनको गठियावाद है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो यंग एज में ये बीमारी होती है, उसमें जॉइंट्स खराब हो जाती है और उसमें पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वैसे कंडीशन में हमको ये सर्जरी 30s 40s एज में भी करना पड़ता है, बट वो रेयरली करते हैं जी। तो इस सर्जरी को डिले करने के लिए, जो डिजीज का प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए हमको कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर वेट अपना बॉडी का जितना ज्यादा है तो नी में लोड ज्यादा पड़ता है, तो जॉइंट की लाइफ कम हो जाती है। तो वेट रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए जिनका वेट ज्यादा है। सेकंड, अपने को एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो घुटने के आसपास के जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। एक्सरसाइज में हम नी आर्थराइटिस पेशेंट्स को लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं। उसमें जैसे वॉकिंग हो गया, वॉकिंग नी आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिलिंग अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग अगर कर सकते हैं तो स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये सब करें तो उनकी जॉइंट के आसपास की मसल्स स्ट्रेंथनिंग रहती है, तो जॉइंट पे लोड कम पड़ता है। तीसरा हो गया, हम डाइट पे ध्यान देते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, लाइक हाई प्रोटीन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, कैल्शियम लेते हैं, तो जॉइंट्स को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। न्यूट्रिशन अच्छा मिले के तो जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो हेल्दी रहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हमने को ध्यान देना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लिक्विड जो है वो खत्म हो रहा है, इसलिए आपस में घुटने टकराते हैं या घिस जाते हैं। तो ये जो लिक्विड खत्म होता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या हम कोई ऐसा डाइट ले सकते हैं जिससे कि लिक्विड बन सकता है? क्या कोई ऐसा प्रोसीजर भी है? जो लिक्विड कम हो जाता है और जो जॉइंट घिस रही है, दोनों सिनोनिमस है, दोनों अलग चीज नहीं है। जो अपने नॉर्मल घुटने के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जी। तो वो जॉइंट की जो कार्टिलेज है उसको हेल्दी रखते हैं। तो धीरे धीरे एज के साथ वो फ्लूइड सिक्रेशन भी कम हो जाता है जी। एंड एजिंग के साथ जॉइंट के कार्टिलेज भी डैमेज हो जाता है। तो जॉइंट के कार्टिलेज डैमेज होते हैं, उसीलिए हमको बोन से बोन टकराता है तो हमको दर्द होता है जी। तो डाइट एंड एक्सरसाइज से जो उसकी जो साइनोवियल फ्लूइड को हम बेटर कर सकते हैं एंड जॉइंट की कार्टिलेज की न्यूट्रिशन को बेटर कर सकते हैं। एंड कुछ मेडिसिन्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, उससे हम उसके न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे भी बहुत रिसर्च अभी चल रहा है मेडिकल फील्ड में जी। अब मैं अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करूं सर, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान किसी पेशेंट को आपने देखा है जो बहुत ज्यादा डर रहा है, तो फिर उसके डर को कैसे भगाया आपने? आमतौर पर ऐसे ही होता है कि पेशेंट को डर लगता है कि मैं नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा या कराएंगे, उसके बाद हम चल नहीं पाएंगे, कैसे होगा, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लास्ट 60-70 ईयर्स से सर्जरी की जा रही है एंड लास्ट 60 ईयर्स में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं। टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आए हैं, जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। सारे फील्ड्स में इतने इम्प्रूवमेंट आए हैं कि ये सर्जरी बहुत ही सेफ है जी। एंड इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये एक रिवॉर्डिंग सर्जरी है, किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। जो पेन से इतने परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सर्जरी बून है कि उनकी लाइफ चेंज कर देती है जी। तो कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है, तो ऐसे कोई डरना नहीं चाहिए जी। कई बार सर हमने ये भी सुना है ना कि जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो एक डर बना रहता है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं। पहला डर, ये आपके आंसर से अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि आपने इतने सारे जो रिसर्च किए हैं और ये जो आपने ऑपरेशंस किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो ये एक डर तो खत्म हुआ होगा। एक और सवाल मन में ये उठता है कि लोगों को ये लगता है ना कि अपने शहर से बाहर बहुत अच्छी व्यवस्था है, खासतौर पर दूसरे जगह पर जाकर लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था है, किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है, इसको लेकर इसे भी बताएं। तो पहले एक ट्रेंड चलता था कि जैसे यहाँ से सर्जरी हम कराने मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सर्जरी होती है। तो बट मेरा ये कहना है कि अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जो फैसिलिटीज़ आपको मेट्रो सिटीज़ में, बॉम्बे, दिल्ली में, हैदराबाद में मिलती है, अब वो सारे फैसिलिटीज़ हमारे सिटी रायपुर में भी अवेलेबल है जी। जैसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की बात हुई, पहले रोबोटिक सर्जरी ओनली फ्यू सेंटर्स में ही अवेलेबल थे इंडिया में। अब ये जैसे हमने रायपुर में स्टार्ट की है, लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है। तो जो पेशेंट्स पहले बाहर सर्जरी कराने जाना चाहते थे, अब वो हमारे पास आ रहे हैं एंड रोबोटिक नी सर्जरी करा रहे हैं। एंड बाकी सारे फैसिलिटीज़ आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, जो वहाँ अवेलेबल है यहाँ भी अवेलेबल है। एंड अच्छी बात यह है कि आप अपने शहर में सर्जरी कराते हैं तो आपको ट्रैवलिंग का जो पार्ट है वो कम हो जाता है, आपके रिलेटिव्स लोगों के लिए ईजी हो जाता है, घर जाना आना, फॉलोअप ईजी। सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप। कोई बाहर सर्जरी कराते हैं, फिर उनको 1 महीने बाद जाना है वहाँ दिखाने, फिर 2 महीने बाद जाना है, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत है जी। बिल्कुल, अपने शहर में रहने से हमको वैसे भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाती है, हम बहुत ज्यादा संपर्क में भी होते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई मरीज पहुंचता है और आपको लगता है कि अब इसका ऑपरेशन कराना है हमें, तो वो जो हिदायत आप देते हैं अपने मरीजों को कि कितने दिन का प्रिकॉशंस आपको रखना है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को भी आप हिदायत दे दें कि किस तरह से प्रिकॉशंस हमें रखना है यदि हमें घुटने की सर्जरी करानी, तो वो क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना होगा? जैसे घुटने की सर्जरी, हम नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को
कुछ मेडिकेटेड सोप होता है उससे नहाने के लिए एडवाइस करते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, एंड उनकी जो मेडिसिन चल रही होती है पुरानी मेडिसिन उसको भी देखना जरूरी होता है। उनका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो सर्जरी नहीं कर सकते, उसको डिले करना पड़ता है। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है तो उस सर्जरी को डिले करते हैं। कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, एंड ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि कोई पेशेंट अगर नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो उनको नॉर्मली अराउंड 6 मंथ्स पहले तक कोई घुटने में इंजेक्शंस नहीं लगाना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में घुटने दर्द के लिए नी में इंजेक्शंस भी लगाया जाता है। तो घुटने में इंजेक्शंस लगाते हैं तो फिर सर्जरी को 3 to 6 मंथ्स डिले किया जाता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर मेडिकल उनका फिटनेस किया जाता है बिफोर सर्जरी। तो सब मेडिकल फिटनेस होने के बाद ही उनको सर्जरी के लिए हम प्लान करते हैं। जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि लोगों को नीचे जमीन में बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। वो लोग चलते फिरते भी बड़े तकलीफ से हैं। तो क्या इस तरह की जो सिस्टम है ये भी नी रिप्लेसमेंट के ही सिस्टम है? जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है इसका मेन पर्पस है जो पेशेंट का जो दर्द है उसको ठीक करना है। जी, घुटना को मोड़ने के लिए आलती पालती मार के बैठने के लिए ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। उनको जो चलने में दर्द होता है, अपने रूटीन काम करने में जो दिक्कत होता है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। जी। जो पहले से आलती पालती मार के बैठ पा रहे हैं वो सर्जरी के बाद भी बैठ सकते हैं, एंड सर्जरी के बाद नी के मूवमेंट इंप्रूव होते हैं। बट आमतौर पर जो आलती पालती मार के बैठना या नीचे बैठना नी रिप्लेसमेंट के बाद उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे जॉइंट की लाइफ और इम्प्रूव होती है। बट कभी उनको जरूरत है कहीं बैठना है तो ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे मना ही नहीं है कि आप नी रिप्लेसमेंट के बाद बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकते, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते। फर्स्ट 3 मंथ्स प्रिकॉशन थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है जी। उसके बाद वो सब कुछ कर सकते हैं जो पहले वो करते थे। जी सर, जब कोई पेशेंट आपके पास आता होगा तो सबसे पहला सवाल तो यही होता होगा कि सर्जरी को कराने से नुकसान क्या है? तो यही जानना चाहते हैं कि सर्जरी का नुकसान क्या है। अगर सर्जरी कराने से कोई नुकसान होगा तो सर्जरी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये मेंटलिटी जो है वो हमें अपने भीतर से निकालनी होगी। आज की ये जो पूरी चर्चा है वो इसीलिए है कि जो लोग इस भय में अभी जी रहे हैं और दर्द सह रहे हैं कि उनको अभी घुटने का दर्द और सहना है, अब उन्हें इस दर्द से बाहर निकलने की जरूरत है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि अपने नी पेन को इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है, घर पे चलना फिरना, कहीं बाजार में जाना, मार्केट जाना, सब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पेन के साथ हमको क्यों जीना है जब हम उसको ठीक करने के लिए इतनी अच्छी सर्जरी या कोई भी चीज़ जब अवेलेबल है तो उसको फुल्ली यूज़ करना है। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। तो ये बिल्कुल नहीं गलत है कि सर्जरी के बाद हम चल नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ही सेफ एंड रिवॉर्डिंग सर्जरी है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं दर्शकों कि यदि आप इस दर्द से परेशान हैं तो आज आपको डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे जो हैं वो जरूर काम आएंगे। तो किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।